ओम श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रक्रम 195वां सर्ग। प्रबुद्ध हुए श्री रामचंद्र जी की सुंदर उक्तियों की प्रशंसा कर गुरु द्वारा किए गए प्रश्नों का श्री रामचंद्र जी द्वारा समाधान। यानी कि राम जी जो है वो वशिष्ठ जी के वचनों से प्रबुद्ध हो गए हैं, स्वरूप में जग गए हैं, तो उन्होंने सुंदर उक्तियों के द्वारा आत्म तत्व का निरूपण किया है, जिससे उनके गुरु जी भी प्रसन्न हो गए हैं। और फिर उन्होंने उनके बोध की को बढ़ाने के निमित्त वशिष्ठ जी ने प्रश्न पूछा है और राम जी ने उत्तर दिया है। यही परंपरा ही है कि पहले गुरुजन उत्तर देते हैं और बाद में जो सीख रहा है वो भी तो अपनी बात रखता है कि मैंने क्या सीखा है, मैंने क्या समझा है, मेरा क्या निश्चय है। क्योंकि अगर वो कभी निरूपण करेगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि उसके हृदय में क्या निश्चय दृढ़ हुआ है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, बड़े हर्ष की बात है कि आप प्रबुद्ध हो गए हैं। आपकी यह वाणी अप्रबुद्ध लोगों के पाप का नाश करने वाले है। यानी जो भी आपकी वाणी को सुनेगा, अगर वह स्वरूप में जगह नहीं है तो उसके पाप का नाश करने लगेगी। पाप किसे कहते हैं? जो आपके दुख का निमित्त हो, जो आपके बंधन का निमित्त हो, उसी को पाप कहा जाता है। हाँ, तो सबका मूल अज्ञान ही है। जितने भी पाप हैं वो सब अज्ञान से ही जन्म लेते हैं। तो राम जी की जो वाणी है वो अज्ञान का नाश करती है, इसलिए लोगों के पापों का नाश होता है। अनुभव सिद्ध अर्थ का अनुवाद रूप है। जो अनुभव है उसी का अनुवाद आपकी वाणी करती है। वह दूसरा कुछ नहीं कह रही। वह जो भी अनुभव में आ रहा है वो उसी का अनुवाद भर कर रही है। जैसे आप आम खा रहे तो मीठा लग रहा है तो आप बोल रहे हो कि मीठा लग रहा है। खट्टा लग रहा था, आप बोलोगे खट्टा लग रहा है। उसमें ना तुम कुछ जोड़ रहे हो ना कुछ घटा रहे हो। तो जो महापुरुषों की वाणी होती है वो अनुभव सिद्ध होती है और उनके अनुभव का अनुवाद ही मात्र होती है। यानी वो जो देख रहे हैं वो उसी को कह रहे हैं। नारायण सब कहते कागज की लेखी, मैं कहता आखियन की देखी। तो यहाँ कौन सी आँख की बात कही जा रही है? जो आपका ज्ञान नेत्र है उसी की बात कही जा रही है कि आप ज्ञान नेत्र से क्या देख रहे हो। जो आप ज्ञान नेत्र से अनुभव कर रहे हो, आप उसी का वर्णन कर रहे हो। युक्त युक्त होने से प्रबुद्ध पुरुषों को प्रहर्ष से प्रसन्न वदन बनाने वाली हो गई है। तो तीसरी विशेषता क्या है? पहली विशेषता थी पापों का हरण करने वाली है। दूसरी विशेषता थी कि अनुभव सिद्ध है और अनुभव का अनुवाद है। तीसरी है युक्त युक्त होने से। सिर्फ वर्णन ही नहीं कर रहे, वह अनुभव का वर्णन इस तरह से कर रहे हैं कि वह दूसरों की अज्ञान को मिटाने में युक्ति के समान कार्य कर रही है। कि भैया इस तरह से चल करके मैंने ऐसे ही स्वरूप की अनुभूति पाई है, इस तरह आप भी चलोगे तो वह आपको भी मिल जाएगा। तो जिनकी कहने में ये तीनों चीज़ें आ जाएं, तो उनका कहना जो सामने बैठा है वो चाहे प्रबुद्ध हो चाहे अप्रबुद्ध हो, उसको प्रसन्न बदन बनाने वाली होती है। यानी उसके हृदय में आनंद उत्पन्न करने वाला होता है। असत ही यह जगत अज्ञान जनित संकल्पवश जो स्फुरित सा होता है वही बंधन है। यह जो जगत है सो असत रूप है। सत मत समझो इसको। ना सतो विद्यते भाव। जो असत वस्तु होती है वह कभी उपलब्ध नहीं होती है, दिखे तो भी उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए जगत के बारे में आपको क्या निश्चय होना चाहिए कि हे जगत, तू तो असत रूप है, तेरी कभी सत्ता ही नहीं है।
जैसे आकाश में नीलिमा की कभी सत्ता ही नहीं है, दिखते दोनों हैं, जगत भी देखता है, नीलिमा भी देखती है। तो दिखने मात्र से तू है ऐसा कोई युक्ति नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जो वस्तु दिखे वो हो भी। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी दिखाई देती हैं जो होती नहीं है। जैसे ठूठे में चोर दिखाई देता है मगर होता नहीं। तो असत जगत ही अज्ञान जनित संकल्प के वश होकर स्फुरित सा होता है। और यह जो जगत प्रतीयमान है उसका कारण क्या है? बोले जब वृत्ति स्फुरित हुई तो उसे स्वयं का बोध नहीं था कि मैं क्या हूँ। अगर वह उसी समय जान लेती कि मैं ज्ञान मात्र हूँ और ज्ञान अधिष्ठान से अभिन्न हूँ तो वहीं शांत हो जाती। आनंद जो खोया था उसका ज्ञान के कारण वह पुनः उसे प्राप्त हो जाता। लेकिन यह विचार उसमें उपजा ही नहीं, तो उसने क्या किया? संकल्प और नाना आकार देखना चालू कर दिया और फिर उन्हीं आकारों में वो अपने आप को ढूंढना चालू कर दिया। यानी सतता ढूंढ रही है, चित्तता ढूंढ रही है और आनंदता ढूंढ रही है। लेकिन कहाँ ढूंढ रही है? नाम और रूप में ढूंढ रही है, नाम और रूप के अधिष्ठान में नहीं ढूंढ रही। तो इसी को बंधन कहते हैं। जो स्फुरित हो गया उसके अंदर अगर आप कुछ ढूंढोगे तो वह मिलेगा नहीं, क्योंकि जो स्फुरित हुआ है सो कल्पित है। कल्पित के भीतर कभी सत्य वस्तु नहीं मिलती है। सत्य वस्तु के भीतर कल्पना मिल सकती है, मगर कल्पना के भीतर कभी सत्य वस्तु नहीं मिल सकती, क्योंकि कल्पना को रहने के लिए एक अबदल सत्ता तो चाहिए। आज संकल्प की दृढ़ता से परिपुष्ट तत्व ज्ञान से शांत हो जाता है, यही मुक्ति का साधन है। संकल्प से उपजा है, असंकल्प की दृढ़ता के पुष्ट होने से तत्व ज्ञान से शांत हो जाता है। इसलिए तो बोला जाता है कि आप निसंकल्प हो जाइए, मतलब मन को निसंकल्प बना दीजिए। आप तो निसंकल्प स्वरूप हो ही, तो आपकी पहचान आपके मन को, आपकी बुद्धि को कब होगी? जब वह भी निसंकल्पता की ओर चलेगी और इतनी दृढ़ता से चलेगी परिपुष्ट हो जाए, वहीं उसको आनंद की प्राप्ति होने लगे, शांति की प्राप्ति होने लगे। तो यही मुक्ति का साधन है। तत्व ज्ञान से असंकल्पता की दृढ़ता, यही मुक्ति का साधन है। जितने भी साधन आपको बताए जाते हैं वो सब आपको असंकल्प बनाने के लिए ही होते हैं, चाहे वो साधन कर्मयोग का हो, चाहे भक्ति योग का हो, चाहे ज्ञान योग का हो, चाहे पातंजलि योग का हो। एक कर्म पूरा हुआ, दूसरा कर्म आपने प्रारंभ नहीं किया है, तो बीच की जो मध्य अवस्था है उसमें जो विश्रांत तत्व है वही तुम हो। एक भाव बीत गया, दूसरा भाव उत्पन्न नहीं हुआ, उसके बीच में जो विश्राम अवस्था है वही तुम्हारा स्वरूप है। एक विचार बीत गया, दूसरा विचार उदित नहीं हुआ, उनके बीच की जो अवस्था है वही तुम्हारा स्वरूप है। तो चाहे कर्म के संबंध में ले लीजिए, जब दृष्टि बहुत मोटी होती है तो कर्म के संबंध में, उससे सूक्ष्म हो गई तो भाव के संबंध में, उससे सूक्ष्म हो गई तो विचार के संबंध, और फिर भली भांति स्थित हो गई तो तीनों नहीं है, इनकी तीनों की जरूरत भी नहीं है। तुम स्वतः से दूसरी तत्व में विश्रांति को उपलब्ध हो जाते हो। इसकी आत्यांतिक निवृत्ति ही निर्वाण है। संकल्प की आत्यांतिक निवृत्ति ही निर्वाण है। संकल्प मतलब ये जो कल्पनाएं उपज रही हैं आप में। कल्पनाएं क्यों उपज रही हैं? क्योंकि आपको ठीक से ज्ञान नहीं है कि मैं क्या हूँ, जगत क्या है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ जगत के भीतर। इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है। आपको लगता है मैं दुख में हूँ, मैं बंधन में हूँ, मैं चिंता में हूँ, मैं देह में हूँ। इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है, इसलिए तो संकल्प है। वही सब कुछ उपलब्ध हो जाए तो आदमी इच्छा थोड़ी ना करता है, कुछ अभाव होता तभी तो इच्छा होती है। संकल्प यानी इच्छा,
और इच्छा क्यों है? क्योंकि कुछ ना कुछ आपके पास कमी है। और कमी क्यों है? क्योंकि पूर्ण तत्व का बोध नहीं है। जो पूर्ण सुख है, पूर्ण आनंद है, पूर्ण ज्ञान है, उसका बोध ना होने के कारण ही संकल्प उपजता है। उसका ज्ञान हो जाए, उसमें विश्राम मिल जाए। दो चीजें समझ लो, ज्ञान होना, दूसरा विश्राम मिलना। एक से काम नहीं चलेगा। यही मोक्ष निष्कर्ष है। इसी को परमार्थता कहते हैं, परम अर्थता कहते हैं। परमार्थ यानी परम अर्थ। देखो, कीड़ी भी है ना, वो भी कुछ ना कुछ ढूंढ रही है। दाना ढूंढ रही है, शक्कर ढूंढ रही है, रहने का घर बनाती है। तो उसको भी अर्थ की जरूरत है। और मनुष्य को भी देखो तो हर पल तो कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहा है। एक जन्म का इकट्ठा हो जाता है तो अगले जन्म के लिए ढूंढता है। वो बोले कि इतना धन है, बोले 7 पुश्तें खा लेती हैं, फिर भी वो लगा हाय हाय हाय। बोले क्यों? 8वीं पुश्ती तो भूखे मर जाएगी हमारी। 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी? यानी सब जो है, सबके भीतर अभाव है। बाहर की वस्तुएं कितनी मिल जाने से अभाव पूरा नहीं होता। अभाव तो तब पूरा होता है जब आप पूर्ण सद्गुरु के वचनों में मिट सको। जिन्होंने पूर्णता पाई है, वैसे जी ने पूर्णता पाई, तो उनके वचनों में राम जी ने खोया अपने आप को, तो दूसरे वशिष्ठ हो गए। तभी तो इस सर्ग में वो उत्तर देता है, वत्स जैसे स्पंद और अस्पंद दोनों वायु के रूप हैं, वैसे कलन और आकलन परब्रह्म के ही रूप हैं, अन्य नहीं है। जो तत्वज्ञ होता है वो यही देखता है। कल्पना उपज रही है तो उसको वह कल्पना भी ज्ञान से अभिन्न दिखती है। वो कल्पना के नाम और रूप पे ध्यान नहीं देता। जब नाम और रूप पे ध्यान नहीं दोगे, उस कल्पना को ज्ञान मात्र ही समझोगे, तो कल्पना ठहरेगी कितनी देर? वह कल्पना में परिणत हो जाएगी। जैसे हवा क्यों चलती है? हवा में स्पंदन क्यों होता है? कहीं दबाव कम है, कहीं दबाव ज़्यादा है। और तुमको हवा का चलना बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों जगह दबाव समान कर दो, हवा चलेगी नहीं। ज्ञान से आप करते क्या हो? शत्रु की तरफ दबाव ज़्यादा हो गया और मित्र की दबाव कम हो गया, तो उधर से हवा इधर चल रही। शत्रु की तरफ से मित्र की तरफ भगाना चाहते हो, फिर क्या करते हो? एक ऐसी दृष्टि मिल जाती है आपको कि शत्रु को देखते हो तो वहाँ भी तुम्हारा परमेश्वर, और मित्र को देखते हो तो वहाँ भी तुम्हारा परमेश्वर, दोनों सम हो गए, दबाव खत्म हो गया, तो वायु स्थिर हो गई। उसी वायु का नाम क्या है? आपका मन। वो यहाँ से वहाँ भाग क्यों रहा है? क्योंकि एक ऐसी दृष्टि नहीं उपजी है जो दबाव को सम कर सके। इसलिए तो बोलते हैं मोक्ष का अधिकारी कौन? जिसको विषय और इंद्रियों के संयोग व्याकुल नहीं करते। और व्याकुल क्यों नहीं करते? क्योंकि उन सब में वो समतत्व को देखता है। सब एक जैसे हैं, बट्टे सभी सिलेक के कोई नहीं है, वेश कम कर ध्यान सब में ब्रह्म का, सर्वात्मा अनुसंधान कर। सब में नहीं कर सकते तो कम से कम अपने गुरु में तो करो, अपने इष्ट में तो करो, खुद में तो करो। मेरा हाथ ब्रह्म है, मेरी जीभ ब्रह्म है, मेरा दांत ब्रह्म है, मेरी आंखें ब्रह्म है। अरे खुद में तो करो। खुद को ब्रह्म बनाने में लगे हो कि नहीं लगे हो? हाँ तो बोलो ना नारायण, डरते किस बात के हो? तुम्हारा हाथ ब्रह्म नहीं है क्या? दृष्टि हमारी जो नाम रूप के द्वारा वहां से हटा दे, नाम रूप जो ज्ञान है, आकाश है, उसको ब्रह्म। हाँ, शून्य जो अवस्था है वही ब्रह्म। शून्य में जो ज्ञान है वही ब्रह्म है। ज्ञान तो दिखने अनुभव में। ज्ञान दृश्य कैसे हो सकता है? ज्ञान अनुभव हो सकता है। इसलिए तो बोला जाता है
मैं आकाश रूप हूँ, क्योंकि आकाश में दृश्यता की कल्पना नहीं हो सकती, तो अदृश्यता की कल्पना है। जब आकाश बोला जाता है तो अदृश्यता की कल्पना बनती है, यानी एक ऐसी वृत्ति जिसमें कुछ नहीं है। तेरी वृत्ति तो है, तो यही बताती है कि वहाँ ज्ञान है। जब ऐसा समझ ले तो वृत्ति भी शांत हो जाती। यानी दृश्य रूप ना होते हुए भी हम इसकी दृश्यता का उपयोग करते हैं। जैसे कहीं पे घड़ा रखा है तो वहाँ घट का भाव है, बोले उस जगह पे घड़ा नहीं है तो जगह तो है। तो हमने अभाव का सहारा लेकर के जो वहाँ पे ज्ञान सत्ता है उससे एकता स्थापित की है। ज्ञानवान पुरुष की ही समाधि अवस्था और व्यवहार काल में शिलागर्भ के समान जो स्थिति है वही निर्मल मुक्तता कही जाती है। चाहे वह व्यवहार कर रहा हो चाहे समाधि में स्थित हो, शिला के जैसा घन ठोस है, हिलता नहीं है नारायण, और उसको कोई हिला भी नहीं सकता। यही आपका निश्चय होना चाहिए। आपका जो मन है वो पीड़ा से भले चीख रहा हो, लेकिन आपकी जो बुद्धि है ना उसी तत्व में स्थिर रहनी चाहिए। बुद्धि को मत हिलने देना। बाकी हाथ हिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पाँव हिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मन भी हिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मन शरीर से जुड़ा है और शरीर के परिवर्तन से कुछ न कुछ तो हिलेगा। हिलना क्या नहीं चाहिए? निश्चय नहीं हिलना चाहिए। ध्यान से देखो, तुमने अपने आप को जो शरीर माना है तुम्हारी बुद्धि का निश्चय है, कभी हिला क्या? आँख बदल गई, नाक बदल गया, चेहरा बदल गया पूरे का पूरा 20 साल में। 20 साल पहले जिसने देखा उसको पहचानना कठिन है, फिर भी तुम्हारा क्या निश्चय है? अरे मैं वही रामलाल हूँ, ये नहीं बदलना चाहिए। तो यह बंधन में जैसे डाल कर रखा है कि रामलाल हूँ, तो रामलाल का दुख उसका दुख, रामलाल का सुख उसका सुख। ऐसे ही तुम्हारा निश्चय हो गया ना, मैं चिदाकाश मात्र हूँ, हाँ तो मन हिल जाए तो कितनी देर हिलेगा? आएगा तुम्हारी ही शरण, क्योंकि उसको शांति मिलेगी तो तुम्हारी ही शरण में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। हे राघव, दुख विनाशक इस पद में स्थित होकर हम लोग समाधि और व्यवहार में समान रूप से इस तरह स्थित हैं। यह जो पद है वह दुख विनाशक है। अगर आपको समस्त दुखों का नाश करना है तो इस पद में स्थित हो जाएगा। दुख विनाशक इस पद में चाहे समाधि हो चाहे व्यवहार हो, जैसे पत्थर में पत्थरत्व स्थिर है वैसे ही हम इस तत्व में स्थिर है। मन कुछ भी कहे बुद्धि को क्या बोलना चाहिए? मुक्त हो हम। मन कुछ भी कहे बुद्धि को क्या कहना चाहिए? पूर्ण हूँ मैं, मुझे कोई दुख नहीं है। दुख है तो तुझ में है, क्योंकि तू इंद्रियों से जुड़ी है। तो वातावरण गर्म होता तो तेरे को गर्मी लगती है, वातावरण ठंडा होता तो तेरे को ठंडा लगता। ये जो ठंडा है, ये गर्मी है, चिंता है, परेशानी है, मुझ में थोड़ी ना है, मन में है। और कितनी देर है? जब तक नींद नहीं आई। नींद आते ही तो सब शांत हो जाता। तुम्हारा ही तो अनुभव है कि सब समय नहीं है। प्रबुद्ध अतएव प्रशांत स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि व्यवहार परायण होते हुए भी सदा इसी परम पद में स्थित रहता है। जब ब्रह्मा जी इसी पद में स्थित हैं, शिव जी स्थित हैं, विष्णु जी स्थित हैं, व्यवहार परायण होते हुए भी असुरों पे चक्र चला रहे, त्रिशूल चला रहे, कहीं वरदान दे रहे, भक्तों का पक्ष ले रहे, फिर भी वो उसी पद में स्थित है कि जो ना कभी करता होता है ना कभी भोगता होता है, ना कभी दाता होता है। वरदान दे रहे हैं तो भी वो दाता नहीं है। असुरों के शरीर का विनाश कर रहे हैं तो भी वो हंता नहीं है, मारने वाले नहीं। कम घाती अति हंत कम। कौन मारने वाला है और कौन मरने वाला है? एक ही तत्व है नारायण।
कल्पनात्मक चीज़ों का ना अहमता होनी चाहिए ना ममता होनी चाहिए। ये दोनों बीत गए, उस तत्व को तुमने जान लिया तो तुम्हारा जो खिलौना हाथी है, तुम चाहे उसको ऊपर से गिराओ चाहे उसको सुझाव ढुलाओ, तुमको पाप और पुण्य नहीं लगेगा। शिला के गर्भ के समान विक्षेप शून्य स्थिति वाले हम प्रबुद्ध लोगों का यह निर्दोष पद है। शिला के गर्भ के समान, शिला का गर्भ होता है अत्यंत ठोस होता है, स्थिर होता है, ऐसे ही विक्षेप शून्य प्रबुद्ध लोगों का यह निर्दोष पद है। तो आपको ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा, तब तो आप उस निर्दोष पद में स्थित होगे। जो शांत चिदाकाश तत्व है उसके साथ तदात्म्य कराना पड़ेगा अपने मन का, और बुद्धि को निश्चय कराना पड़ेगा कि यही मैं हूँ, और उसमें जो शांति है वो आनंद है, उसका स्वाद इस मन को दिलाना पड़ेगा, तब तो वही रहेगा। देखिए, जो ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, इनका व्यवहार का समय कम है और आत्मस्थ रहने का समय ज़्यादा है। यही कारण है कि इनकी जो स्थिति है सो बनी रहती है। अगर आप विक्षेप में ज़्यादा समय बिताएंगे तो व्यवहार में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें भी समय बचा करके अपने स्वरूप पर दृष्टि जमाए रखिए। जैसे हम बोलते बोलते उस पर दृष्टि जमा लेते हैं, आप सुनते सुनते उस पर दृष्टि जमा लीजिए। हम चलते चलते भी उस पर दृष्टि जमा लेते हैं, लेते देते भी जमा लेते हैं। क्यों? अरे सदा उपलब्ध है ना, उसको देखना ही तो है अपने मैं के रूप से, वही मैं हूँ। इसमें तो कोई कठिनाई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सदा उपलब्ध है। आकाश तो ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आकाश न हो। उसको देखो और बोलो भैया तू ब्रह्म है, हे आकाश तू ब्रह्म है, हे आकाश तू सुख रूप है, हे आकाश तू शांत रूप है, मैं तुझसे अभिन्न हूँ कि नहीं। अरे बोलोगे तो समझोगे, समझोगे तो अनुभव होगा। आप बोलते ही नहीं हो, कंजूस कहेंगे। तो फिर आकाश की जगह पे नाम रूप आ जाता है। आप भी आज से लेकर हमारे सदृश ही इस प्रकार प्राप्त कर इसमें विराजमान होइए। विराजमान तो हो गए, फिर भी उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि आप इसमें विराजमान होइए, क्योंकि आपको उसमें हर पल विराजमान होना है। यानी मुख्य वृत्ति गौण वृत्ति दोनों लगा तो विराजमान होइए बोला जाता है। तो किस लिए बोला जाता है? आप विराजमान तो उसमें हो ही, लेकिन जो दोनों वृत्ति, मुख्य वृत्ति से विराजमान हो तो गौण वृत्ति को भी ला लो, और गौण वृत्ति से विराजमान हो तो मुख्य वृत्ति को लाना तो तुम्हारा कर्तव्य है। दोनों को ला लो और समाहित रहो उसमें। अगर उसमें ना स्थिर रह पाते हो तो अवलंबन ले सकते हैं अपने इष्ट का, अपने गुरु का, उनकी निराकार सत्ता का। रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण जैसे मृग तृष्णा में जल भासता है, जैसे जल में तरंग आवर्त आदि पृथक भासते हैं, जैसे सुवर्ण में कटक कुंडल आदि भासते हैं, जैसे सपने में, जैसे स्वप्ना संकल्प का पर्वत भासता है, वैसे ही असत रूप कभी उत्पन्न न हुआ, उत्पन्न न होने के कारण ही अप्रकाशमान आरंभ रहित आकार शून्य ही जगत ब्रह्म में भासता है। यानी ये जगत दिखाई देता है सो मिथ्या ही है। जैसे मृग तृष्णा में जल मिथ्या है, पानी में लहर मिथ्या है, सोने में जो आकार भासते हैं सो मिथ्या है, सपने में और संकल्प में जो पर्वत भासते हैं सो मिथ्या है। ऐसे ही दिखने वाला जो जगत है यह भी मिथ्या है ना? दिखता है पर ऐसा अपने आप को बार बार बोलना पड़ेगा। इसको सुन करके रख नहीं देना है, इसको अपने चिंतन पे आरूढ़ कर देना है।
कि सामने जो लोग दिखाई दे रहे हैं ये मृग तृष्णा के जलवत है, यह एक कल्पना मात्र है। प्रकाश की आकृतियां ही घूम रही हैं। समझ लो कि 3D प्रोजेक्टर लगाया हुआ है। आजकल तो ऐसे ऐसे सिनेमा हॉल बन गए हैं कि वहाँ पे जंगल का सीन हो तो तुमको ऐसे ही फील होगा कि मैं जंगल में हूँ। सांप इधर रेंग रहा है और कोई पीछे से चिल्ला रहा है, क्योंकि साउंड चारों तरफ लगा रहता है। एकदम फील आएगा कि मैं उस जंगल के अंदर ही 3D हो गया ना। तो समझ लो कि ये संसार ऐसे ही है। ईश्वर ने हमको एक ऐसे सिनेमा घर में बिठा दिया है जहाँ चारों तरफ ये प्रकाश की प्रतिबिंब ही चल फिर रहे हैं, सत्य नहीं है। यही मेरा निश्चय है जो आत्मज्ञान उपलब्ध कराता है। निर्भय हो जाओगे, सम हो जाओगे। अरे भाई, सब समय नहीं कर सकते, तो जब तुम अनुभव करने के लिए बैठते हो तो उस समय तो करो। क्योंकि बहुत लोग आके बोलते हैं फिर हमारा व्यवहार कैसे होगा। तुम व्यवहार के समय जाके अपना सिर फोड़वा लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तुम 3 घंटा 2 घंटा 1 घंटा बैठते हो उस समय तो करो। नहीं तो बोलेंगे कि हम व्यवहार कैसे करेंगे। तुम जाओ व्यवहार के समय अपना सिर फोड़वा लो, अपना हाथ तोड़वा लो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। लड़ लो, झगड़ लो, ठीक है। लेकिन जब तुम यह सोचते हो कि मुझे ध्यान में बैठना है, ब्रह्म से एकता का अनुभव करना है, उस समय तो करो। बाद में देखा जाएगा कि उसको 24 घंटे कैसे बनाना है। पहले 1 घंटा तो अनुभव करो उस शांति का, उस आनंद का। हाँ, जिनको अनुभव में आ रहा है उनको 1 घंटे के लिए 1 घंटे ही रहने की जरूरत नहीं है। नहीं बोले, आकाश भाई ने बोला, बोले 1 घंटा रहना। रह सकते तो सब समय रहो, सब समय नहीं रह सकते तो 1 घंटा तो रहो, आधा घंटा तो रहो। इस निश्चय में जो राम जी का निश्चय है, वशिष्ठ जी का निश्चय है। हे राम जी, यदि आप तत्व बोध प्राप्त कर चुके हैं तो अपने बोध की अभिवृद्धि के लिए प्रश्नकर्ता के रूप में पूछ रहे हैं, मेरा संशय दूर कीजिए। वशिष्ठ जी कह रहे हैं अब मेरा संशय है वो आप दूर करो। पूछते क्या है कि भला बतलाइए तो सही, इस प्रकार नित्य अनुभूत भी सिर पर सदा सवार हुआ भी अत्यंत जगमगा रहा यह जगत नामक आभास कैसे नहीं है। नित्य अनुभव में आता है, रोज अनुभव में आता है। सब समय नहीं आता लेकिन रोज आता है। ऐसा नहीं तुम्हारे घर पे बोले हमारे यहाँ जो है नित्य दूध देने वाला आता है, तो नित्य तो आ ही रहा है, रोजा आ ही रहा है, तो सब समय थोड़ी रहता है। इस प्रकार जो नित्य अनुभूत है सदा सिर पर सवार है। जब भी तुमको सिर अनुभव में आएगा ना तो सिर पे सवार जगत भी अनुभव में आएगा। सिर के ऊपर कुछ तो है। तो यह जो जगत नाम का आभास है यह कैसे नहीं है। तुम तो बोल रहे हो नहीं है, असत है। तो इसका दृष्टांत आपकी दृष्टि में क्या है। राम जी ने उत्तर दिया, हे गुरुवर, यह पहले कभी उत्पन्न नहीं हुआ, यानी जो दिख रहा है वो पहले कभी उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है। क्योंकि उत्पन्न उसी को माना जाता है जिसका कोई पिता होवे, जिसकी कोई माता होवे, उसी को उत्पन्न कहेंगे ना। जिसका पिता माता ना होवे उसे अनुत्पन्न ही तो कहोगे। अतः बंध्या के पुत्र के तुल्य इस जगत का अस्तित्व कल्पना के सिवाय कुछ नहीं है। एक कल्पना ही है जिसके न पिता है न माता है, फिर भी होती है। ठीक है। ऐसे ही यह जो जगत है ना, इसका भी कोई पिता और माता नहीं है। बोले ब्रह्म इसका पिता है, ब्रह्म ही माता है। लेकिन भाई मनुष्य से जन्मेगा तो मनुष्य ही जन्मेगा ना, मनुष्य से हाथी घोड़ा थोड़ी जन्मेगा। तो ब्रह्म से जन्मेगा तो ब्रह्म के लक्षण ब्रह्म जगत में मिलने चाहिए। कहाँ मिलता है। ब्रह्म सुख रूप तो यह दुख रूप, एकदम उल्टा है। ब्रह्म अबदल तो यह बदलने वाला, ब्रह्म ज्ञान रूप तो यह जड़। हाँ, तो यह तो उसका बेटा कदापि नहीं हो सकता। यदि इसकी सत्ता है तो काल्पनिक ही है, वास्तविक नहीं है।
इस जगत भ्रांति का कारण ही क्या है जिससे कि इसका आविर्भाव हुआ हो, यानी इसका कोई कारण नहीं है। कारण के बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता। अविकार अजर अमर ब्रह्म कारण नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्व अवस्था के नाश के बिना यहाँ कोई वस्तु कहीं पर भी सविकार नहीं हो सकती। यानी पूर्व अवस्था नष्ट हो जाएगी तभी तो उत्तर अवस्था की प्राप्ति होगी। अरे भाई दूध है तो दही बनेगा तब तो फिर यानी मतलब दूध नहीं रह गया हो, यानी ब्रह्म जगत बन गया तो फिर वो ब्रह्म तो नहीं रह गया ना नारायण, अगर बदल गया तो अगर ऐसा तो होता ही नहीं है, ब्रह्म तो जो का त्यों है। तो फिर आप कैसे कहते हो कि ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है? ब्रह्म इसका कारण है। यदि निर्विकार अजर अमर ब्रह्म ही विवर्तो उपादान कारण है, यदि कहो तो जगत शब्दार्थ की यथार्थ प्रतीतियां कहाँ पर किसको कैसे होंगी? तो क्या कहा जाता है कि ब्रह्म तो इसका पिता माता है, लेकिन कैसा है? बोले विवर्त उपादान कारण है। काल्पनिक पिता है और काल्पनिक माता है, क्योंकि ये सारी कल्पनाएं रहती किसमें है? ब्रह्म में ही रहती हैं। इसके लिए क्या वर्ड खोजा इन्होंने? विवर्त उपादान कारण है। जैसे ईश्वर को क्या कहा जाता है? अभिन्न निमित्त उपादान कारण है इस जगत का, समझाने के लिए। यानी निमित्त कारण भी वही है और उपादान कारण भी वही है, और जो बन रहा है वो भी वही है, मतलब कुछ बना नहीं। ऐसा कोई उदाहरण आपको देखने में नहीं आएगा कि बना भी खुद ही रहा हो और बन भी खुद ही रहा हो। इसका मतलब वो पहले से उपलब्ध है ना नारायण। अगर वो बनाने के लिए जा रहा है तो मतलब खुद तो होगा। तो ये जो कहा जाता है कि ईश्वर इस जगत का अभिन्न बोल दिया। फिर निमित्त उपादान कारण है, तो उपजा क्या? कुछ नहीं उपजा। ये तो सिर्फ समझाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो अज्ञान अवस्था में है उनकी बुद्धि यहाँ प्रश्न करती है, यह है तो कोई पिता तो होगा। बोले हाँ अवश्य है। बोले कौन? बोले ब्रह्मा जी। तो बनाया कहाँ? बोले ब्रह्मा जी ने अपने में ही बनाया। तो बना क्या? बोले ब्रह्मा जी ही बने। तो जब उसकी दृष्टि पक्की हो तब समझ में आएगा, अरे कुछ बना ही नहीं था, कल्पना ही थी। छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कहानी में ना असंभव चीजें भी बताई जाती है और फिर भी वो ओंकारी भरते रहते हैं। ऐसा ही है। उस निर्विकार शांत पद में हिरण्यगर्भ नामधारी पहला चेतन द्विपरार्ध परिमित कुछ काल तक विवर्त रूप आतिवाहिक देह धारण कर स्थित सा होता है, इसलिए वही जगत की भ्रांति का विषय सिद्ध होता है। ब्रह्मा जी की बात चल रही थी तो ब्रह्मा जी आ गए, दो परार्ध उनकी अवधि होती है और उसमें उन्होंने काल्पनिक रूप ही धारण किया हुआ है, विवर्त रूप ही आतिवाहिक देह धारण किया हुआ है और उनकी कल्पना में ही जगत स्थित। जगत भ्रांति का विषय मिल गया ना ब्रह्मा जी। जैसे आपको स्वप्न एक क्षण में एक वर्ष की प्रतीति होती है, जैसे सपना देख रहे थे एक क्षण में एक साल भी भाग सकता है, वैसे ही एक क्षण में वर्ष आदि काल विस्तार की भ्रांति होती है। तो यह काल विस्तार की भ्रांति है, सत्य नहीं है। उसमें वह काकताली के समान ही सूर्य चंद्र आदि को देखता है, सपना दिखाई देता है, उसमें तो कल्पना ही है। एकमात्र संकल्प स्वरूप उस हिरण्यगर्भ नामक प्रथम चेतन को देश काल कर्म से युक्त संपूर्ण भुवन एकमात्र चिदाकाश में ही अपने आप खूब भाषित होता है। तो यह जो देश काल वस्तुएं भास रही हैं या हिरण्यगर्भ को भास रही हैं, वो हिरण्यगर्भ आप ही हो, आपको ही भास रहा है। तो काकतालीय न्याय से भास रहा है, इसका कोई कारण नहीं है। तदुपरांत वह मिथ्या पुरुष, काल्पनिक पुरुष हिरण्यगर्भ मिथ्या ही संपन्न भुवन में मिथ्या ही भूत भुवन आदि की सृष्टि क्रिया करता हुआ विवर्तता को प्राप्त होता है। यानी आपकी जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, आप जो घर बना रहे हो, भोजन ला रहे हो, खा रहे हो, बाल बच्चे पैदा कर रहे हो, जो हो रहे हैं सारी चीज़ें, तो ये सब क्या है? बोले आप में ही विवर्त भूत है, जैसे आप सपना देख रहे हो, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। वही हिरण्यगर्भ अनंत पदार्थों के अनर्थ रूपी भ्रम की कल्पना कर सुकृत आदि का फल भोगने के लिए नीचे से ऊपर जाता है,
और दुष्कृत का फल भोगने के लिए ऊपर से नीचे आता है। तो इसका आने जाने का कारण क्या है? भ्रांति। अरे भाई, आएगा जाएगा कौन? जो प्रसन्न होगा। जो अप्रसन्न होगा सो आएगा कैसे, हो जाएगा कैसे? तुम अपने आप में यही निश्चय रखो कि मैं अप्रसन्न हूँ, मैं कहीं आता नहीं, कहीं जाता नहीं। निश्चय तो रखो, अनुभूति आ जाएगी। अनुभूति का इंतजार मत करो, जो तुम्हारे हाथ में है सो कर दो। यदि उसके संकल्प की काकताली के समान जैसे पहले स्थिति थी वैसी ही आज भी स्थिति हुई तो वही यह है, ऐसी प्रतिविज्ञा कर उसने जगत में भ्रांति से सुस्थिर दृढ़ स्थिति ग्रहण की। एक वर्ड आता है प्रतिअभिज्ञा। प्रतिविज्ञा का क्या अर्थ होता है? कि जो सामने उपलब्ध हो उसी के अनुसार तुम्हारी बुद्धि का बन जाना। अभिमाने होता है सामने, प्रति यानी उसके प्रति, उसके रिलेशन में, विज्ञा, ज्ञा यानी बुद्धि जो जानती है। कोई व्यक्ति मिला बड़ा सुंदर था तो हृदय में सुंदरता की भावना उपजी है क्या? उसके कारण रुचित क्या हुई? सुंदरता की प्रतिविज्ञा उपजी है। ठीक है, ऐसे ही तुम शरीर के साथ रहने लग गए हो ना, तो इसमें जो अहमता है यह भी प्रतिविज्ञा है। अब धीरे धीरे तुम ब्रह्म परमात्मा का जो ज्ञान है वो अपने बुद्धि में स्थिर करो, वैसी भावना करो तो ब्रह्म की प्रतिविज्ञा जब मिलेगी और वही ब्रह्म तत्व का बोध कराती है। इसीलिए बोल रहे हैं वही यह है, ऐसी प्रतिविज्ञा कर उसने जगत में भ्रांति से सुस्थिर दृढ़ स्थिति ग्रहण की। प्रतिविज्ञा नाम रूप के प्रति हो गई तो वही दृढ़ हो गया नारायण। हाँ, हम नाम रूप को हटाओ और बार बार आत्म तत्व को अपने सामने लाओ, तो फिर यहाँ से हट के वहाँ हो जाएगा। इतना ही तो काम है। अज्ञान ने जो है आपको शीर्षासन करा दिया, तो आपका काम क्या है? सीधे खड़े हो जाओ भाई। मैं उल्टे हो गए तो हमको सारी चीजें उल्टी लग रही, हमको पता नहीं चल रहा है कि हम उल्टे खड़े। तुम सीधे हो जाओ, सारी वस्तुएं सीधी हो जाएंगी। हम कर क्या रहे? हम उल्टे खड़े और सारी वस्तुओं को सीधा करने का प्रयास कर रहे। शीर्षासन कभी करके देखो, मजा आता है। देखो सब लोग उल्टे चल रहे हैं। अरे भाई तुम उल्टे खड़े हो। दृश्य में हम तो ममता करना, उल्टा खड़ा होना होता है। साकारम अनृतम विद्धि निराकारम तो निश्चलम तत्तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभव। साकार को झूठा जानो, निराकार को सच्चा जानो, उसी को अपना जानो, उसी से प्रेम करो, हर पल उसी के साथ रहो। दिक्कत क्या है? ऐसा तो है नहीं कि वो निराकार तो तुमको चिकोटी काट रहा है। हाँ, चिकोटी तो काट नहीं रहे। बचपन में नहीं रहते वो जो तुम्हारे पास नहीं बैठे उसके पास बैठो, चिकोटी काटे भाग जाओ यहाँ से। हाँ, छोटे बच्चे नहीं होता। हाँ, तो ब्रह्म तुमको चिकोटी तो काट नहीं रहा है कि तुम ब्रह्म परमात्मा के पास से भाग जाओ। वो तो प्रेम कर रहा है, लेकिन उसके प्रेम का अनुभव करने के लिए नाम रूप से दृष्टि हटाना पड़ता है और थोड़ी सी ब्रह्म की भावना करनी पड़ती है। क्योंकि अगर दृष्टि हटा दी और ब्रह्म की भावना नहीं की तो फिर शून्यता में गिरोगे, बौद्ध धर्म वाले हो जाओगे। हाँ? शून्य ख्याति, आत्म ख्याति नहीं रहेगी, शून्य ख्याति रहेगी। इस प्रकार भ्रांति से उपस्थित यह मिथ्या जगत शिला रूपी नायिका बंध्या पुत्र रूपी अपने पति के ललाट में आकाश के चूर्ण से तिलक लगाकर शोभा की अभिवृद्धि करती है इत्यादि वाक्यार्थ के समान केवल विकल्प ही है। क्या बोल रहे हैं? शिला रूपी नायिका, मिथ्या जगत शिला रूपी नायिका। एक तो जो है जो नायिका होगी वो शिला रूप नहीं हो सकती है। भाई नायिका होगी तो नृत्य करेगी ना, शिला नृत्य करती है क्या? और बंध्या पुत्र रूपी, और जो उसका पति है वो कैसा है? बोले बंध्या का पुत्र है। ये भी पॉसिबल नहीं है।
और फिर बोले आकाश को चूर्ण करके उसका तिलक लगा रही है। तो आकाश में कण तो होते नहीं है, उसको चूर्ण करेगी और उसका तिलक लगाएगी। तो यहाँ जितनी भी बातें बोली जा रही है वो सारी क्या है? कल्पना है, विकल्प मात्र है। ऐसे ही जो जगत है ना वो भी केवल विकल्प मात्र है, कहने मात्र है, होता नहीं है क्यों? तुमको अनुभव में क्यों आ रहा है नारायण? क्योंकि तुमने नाम रूप को अच्छे से पकड़ा है। और तुम्हारी कल्पना ने ही उस नाम रूप को बार बार उत्पन्न करते जा रही तुम्हारे ही सामने। वो वही नाम रूप नहीं है जो पहले था, तुम लगातार उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो। जैसे प्रोजेक्टर होता है तो एक बार शेर दिखा तो दूसरे बार देखना है तो फिर से प्रोजेक्ट लगेगा, फिर से प्रकाश लगेगा ना, वही प्रकाश थोड़ी होगा। ऐसे यहाँ तुम जितने लोगों को देखते हो ये हर पल बन रहे हैं नारायण। क्योंकि ये है नहीं, इनको कंटिन्यू प्रोजेक्ट करना पड़ता है तो दिखते हैं। प्रोजेक्शन अगर रुक जाए तो दिखना बंद हो जाए। लेकिन हम देख क्यों रहे हैं? डिजायर के कारण, कि भाई इसके आगे हमको मूवी देखनी है, तभी तो प्रोजेक्टर चला के रख रहे हो। डिजायर खत्म है, अब नहीं देखना है, बंद कर दो, नहीं दिखेगा। लेकिन तुम्हारी डिजायर खत्म नहीं हो रही। ये नहीं तो वो देखूं, वो नहीं तो वो देखूं, पृथ्वी लोक नहीं तो स्वर्ग लोक देखूं, स्वर्ग लोक नहीं तो नरक लोक देखूं। कुछ डिजायर तो है, तभी तो हो रहा है। भगवान यह सत्य ही है, इसका मिथ्यात्व तो कहाँ से हो सकता है? यदि व्यावर्तन करने योग्य मिथ्या प्रसिद्धि से व्यावर्तक सत्यत्व की कल्पना भी उसमें नहीं घटती, ऐसा विचार करते हैं, तो निर्वचन वाणी का प्रसार न होने से यह अवर्णनीय कुछ अजन्मा विस्तृत है। यानी जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है, ठीक है, बोले यह सत्य तो है नहीं, ये तो है मिथ्या, ठीक है। तो इसका व्यावर्तन करने के योग्य, व्यावर्तन का क्या मतलब होता है? बी आवर्तन, बी माने विविध प्रकार से, आवर्तन यानी दोहराना। तो यह जो ज्ञान है तुम इसको बार बार दोहराओ, विविध प्रकार से दोहराओ। अगर नहीं दोहराओगे तो क्या होगा? मिथ्यात्व की अप्रसिद्धि हो जाएगी, यानी मिथ्या मिथ्या नहीं लगेगा। फिर उसमें जो सत्यत्व की कल्पना है वो घटेगी नहीं। जो ब्रह्म तत्व उसमें सत्यत्व की कल्पना नहीं घटेगी, ब्रह्म सच्चा नहीं लगेगा। लेकिन इसके विपरीत दोहराओगे तो जगत मिथ्या लगेगा और ब्रह्म सच्चा लगेगा। तो यह जो माया है वो भी अनिर्वचनीय और जो ब्रह्म है वो भी अनिर्वचनीय है। जो माया है वो अनिर्वचनीय क्यों है? क्योंकि एक जैसी रहती नहीं है। उसके बारे में कुछ बोलोगे तो अगले पल जाके बदल जाएगी, तो तुम उसके बारे में बोल भी कैसे सकते हो? और ब्रह्म निर्वचनीय क्यों है? क्योंकि वो वाणी का प्रकाशक है। जो तुम बोलोगे तो उसका दृश्य हो जाएगा, तो उसमें शब्दों का प्रवेश कैसे होगा? तो दोनों की अनिर्वचनीयता में अंतर है नारायण। यह अवर्णनीय कुछ अजन्मा विस्तृत है। तो अनुभव में क्या आएगा? वर्णन में तो नहीं आता लेकिन अजन्मा है और वही विस्तार को प्राप्त है। यह जगत आकाश कोश के सदृश निर्मल, शिलागर्भ के समान ठोस, पाषाण के समान मौन, शांत, अक्षय ब्रह्म ही है। आकाश कोश के समान निर्मल होना चाहिए और शिलागर्भ के समान ठोस होना चाहिए, पाषाण के समान शांत और मौन होना चाहिए, और वही ब्रह्म है, वही मैं हूँ। शांत बैठो और ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ। भैया पूरी पृथ्वी नहीं देख सकते नारायण, तो कम से कम अपना शरीर तो देखो। होना तो चाहिए कि पूरा ब्रह्मांड अपनी कल्पना में आ जावे। त्रिकाल, तीनों लोक, 14 भुवन, इतना तो दिखे। इतना ना दिखे तो पूरी पृथ्वी दिखे कम से कम अपनी दृष्टि के भीतर ही। चलो पूरी पृथ्वी भी ना देख सको, अपना शरीर तो देखो। कैसे देखो? एक प्रकाश की गेंद है, उसके भीतर शरीर है, और प्रकाश की गेंद जो है मेरे भीतर कल्पित।
इसके चारों तरफ मैं अनंत रूप से व्यापा हूँ। इसी को ब्रह्माकार वृत्ति बोलता है। इतना करोगे तो मजा आवेगो, नहीं करोगे तो फिर भैया राम राम, तुम जानो तुम्हारी कल्पनाएं जाने, उसमें कहने समझाने वाले का कोई दोष नहीं है, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हो। जो अभ्यास करेगा वही सिद्धि को प्राप्त होगा, जो अभ्यास नहीं करेगा उसको सिद्धि को प्राप्त नहीं होगा। अभ्यास ही इस जगत में जीतता है और कोई नहीं जीतता है। नारायण, भ्रम में मत रहिए, अभ्यास करिए, बार बार अपने होने पने का अभ्यास करिए। भले लोगों को कहना है तो कहें कि ब्रह्म अभ्यास से नहीं मिलता, तो हमें ब्रह्म को पाना भी कहाँ है? हमें तो अज्ञान निवृत्त करना है। तो अज्ञान की वृत्तियां कितनी? अनंत। तो तुम्हारा अभ्यास भी अनंत ही होना चाहिए। अहमता ममता की वृत्तियां कितनी हैं? कोई गिनती है? हाँ, तो स्वरूप की निष्ठा वाली भी वृत्तियां उतनी ही होनी चाहिए, तभी पराजित होंगे। मैंने कब कहा कि मुझे सूर्य लाना है? लेकिन मैं यह अवश्य कहता हूं कि काले बादल हटाने हैं। चिदात्मा के माइक सर्व आकार संकल्प रूप विराट आतिवाहिक देह में संवेदन रूप जो आकाश है वही जगत के रूप से वास्ता है। क्या श्लोक है नारायण। जब आप अपने आप को आकाश रूप अनुभव करने लगते हो तो वही चिदात्मा है नारायण। उसके भीतर ही सर्व आकार संकल्प रूप विराट पुरुष है, उसी के भीतर समस्त आतिवाहिक देह ही स्थित है। यानी जो आकाश है तुम्हारे भीतर वही जगत के रूप में परिणत हो जाता है। कब? जब वृत्ति स्फुरित होती है। स्फुरित ना हो तो जगत है ही नहीं। सुषुप्ति में कहाँ रहता है? ध्यान, गहरे ध्यान में कहाँ रहता है? इस प्रकार यह समों से भी सम है। जगत में जितनी भी चीजें सम दिखाई देती हैं उन सब से भी ज्यादा सम ब्रह्म तत्व है। जन्म नाश शून्य है, न इसका जन्म होता है न इसका विनाश होता है। अद्वितीय है, शांत है, ब्रह्म रूप है, महाकाश भी यही है। इसमें जगत कथा कहाँ है? जगत कहाँ है? जन्मना, गमन करना और बीत जाना कहाँ? ज यानी जन्मना, ग यानी गमन करना, ता यानी बीत जाना। तीनों नहीं है। न जन्मना है, न आना जाना है, न मिट जाना है। जैसे जल में लहरियों के उतराने और डूबने से जल में भिन्नता नहीं आती, वैसे ही ब्रह्म में अन्य जन्म विनाशों से यानी सृष्टि और प्रलयों से अन्यता नहीं आती। जैसे पानी में लहर बने और मिट जाए तो पानी में क्या बना क्या बिगड़ा? पानी तो ज्यों का त्यों है। ऐसे ही ब्रह्म में जगत दिखता है, मिटता है, मगर उससे ब्रह्म को कुछ लाभ और हानि नहीं, ब्रह्म में कुछ परिवर्तन भी नहीं होता। खोए प्रलय इस विश्व का मुझको न किंचित त्रास है, ब्रह्मादि सब का नाश हो, मेरा न होता नाश। आत्मबोध प्राप्त करना है तो ब्रह्म रामायण आपके नस नस में व्याप्त हो जाना चाहिए, घुल जाना चाहिए आप में। लोगों को पाना है ब्रह्म अनुभूति और घूम रहे हैं जगत की कल्पनाओं में और फिर बोलते हैं तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। हाँ? तुम्हारा शरीर कार्य में लगा रहना है, लेकिन तुम कार्य में मत लगो, तुम ब्रह्म में लगो। तुम्हारा मन जो है ना वो भले सेवा में लगा रहे, 100% नहीं, 100% लगा दोगे तो फिर पूरे हो गए, तुमको भी खींचे ले जाएगा। 60%, 70%, 30% तो अपने लिए रखो। मैं क्या हूँ, जगत क्या है, बंधन किससे है और मुक्ति किससे होती है, इतना निश्चय हम हर समय रहना चाहिए। इन प्रश्नों का जो उत्तर है गुरु के वचनों के प्रमाण के सहित, शास्त्र के प्रमाण के सहित, अपने अनुभव के सहित सदा रहना चाहिए। मैं क्या हूँ,
जो कर रहा है वो हूँ क्या? झाड़ू लगा रहा है वो मैं हूँ क्या? उस समय नहीं याद आता है तो घंटे बाद याद कर लो। भाई सतत थोड़ी ना लगे रहते थे। पानी तो पीते हो, वॉशरूम तो जाते हो, तो उस समय तो रेस्ट है ना। कौन प्रेत की तरह तुम्हारे सिर पे सवार है? कोई नहीं सवार है, तुमने ही कल्पनाओं को सवार कर रखा। जैसे जल में जल बिंदु एक रस हो जाता है, वैसे सार असार विवेकवान कोई महात्मा पुरुष इस शुद्ध परम पद में एक रसता को प्राप्त हो जाता है। क्या श्लोक है मस्त वाला। जैसे पानी में बूंद डाल दो, पानी हो गई, पानी ही थी, मिल गई, खत्म कहानी। ऐसे ही जो सार असार विवेकवान महात्मा पुरुष हैं, वो परम पद से एकता का अनुभव करने लग जाते हैं। इसके लिए जब आप शांत बैठो तो समझ लो मैं बूंद हूँ और चारों तरफ क्या है? परम पद रूपी समंदर है। अब मुझे इसमें मिल जाना है। तो बूंद अगर बाहर रहेगी तो बूंद का एक आकृति है, एक नाम रूप है। पानी में जाते ही न नाम है न रूप है। ऐसे शांत बैठो तो अपने शरीर का नाम रूप घोलने की सामर्थ्य रखो तो विश्राम मिलेगा। नहीं रखोगे तो फिर मर्जी है आपकी, हमको क्या करना है। अगर आप पानी में घुलने को तैयार नहीं हो तो फिर आपका मतलब यही है कि आप आकृति बना के रखना चाहते हो। तो आकृति को नारायण ठोकर तो लगेगी, ठोकर लगेगी। परब्रह्म में परब्रह्म का वेश सा, कार्य का अथवा अवयव सा, यह अपर यानी जगत जीव रूप का भान होता है। वास्तविक विचार करने पर यह परब्रह्म से एक हो जाता है। यानी अविचार है तो जगत का भान होता है, विचार करो तो परब्रह्म से एक हो जाता है। निर्मल शांत परब्रह्म में ना जगतों का संभव है, ना जागतिक व्यवहारों का ही संभव है। स्वप्न के यह स्वप्न है यूं ज्ञात होने पर, मृग तृष्णा के यह केवल मरुभूमि है यूं परिज्ञात होने पर, इसी प्रकार दृश्य के भी ब्रह्म रूप से ज्ञात होने पर फिर उसमें सत्यता बुद्धि की भावना कौन करता है? कोई नहीं करता। अर्थात स्वप्न के यह स्वप्न है यह ज्ञात होने पर, मरीचिका के यह केवल मरुभूमि है यह ज्ञात होने पर फिर उसमें सत्यता बुद्धि किसी को नहीं होती। दृश्य के ब्रह्म रूप से परिज्ञात होने पर उसमें सत्यता बुद्धि किस मूड को होगी? यानी कौन सा ऐसा मूड होगा जो उसमें सत्यता की बुद्धि करेगा? यानी अगर आप मूढ़ हो तो मूढ़ता को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। जब तुम सोने लगो तब तो छोड़ दो, तब तो कोई बिजनेस नहीं करना है, कोई नौकरी नहीं करनी है, कोई पैसा नहीं गिनना है। हाँ, सोओगे तो करोगे, कुछ ही नहीं करोगे ना। तो उस समय ज्ञान का विचार कर लो। उस समय सारे जगत को भाई छोड़ रहे तो छोड़ ही दो। जैसे ब्राह्मण मधुरा के माधुर्य को नहीं जानता, वैसे ही प्रबुद्ध पुरुष परमार्थ चमत्कार से अपने अंदर के अनुभव के बिना अन्य के आप पवित्र प्रपंच के भोग रस को नहीं जानता। जैसे ब्राह्मण है तो मदिरा थोड़ी ना पीता है, वैसे भी मदिरा में कोई माधुर्य तो होता नहीं है। स्वाद में भी कड़वी और सिर घुमा डालती है, बेहोश कर देते, तो उसमें माधुर्य तो कुछ है नहीं। लेकिन जो ब्रह्म की माधुर्यता की भावना उठा करके मदिरा पर डाल देते हैं, उनको अवश्य मदिरा मधुर लगने लगती है। यह माधुर्य स्वयं का है जो आपने उस पर उड़ेला है। इस जगत में मधुर कुछ नहीं है, तुम अपने ही माधुर्य को उठा के उस पर आरोपित कर देते हो। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि अपनी सारी मधुरता उठाओ और ब्रह्म में आरोपित कर दो। ये जो आप माला लेके जप करते हो, ये करते इसीलिए हो कि संसार की जो मधुरता है वो उठ करके अपने इष्ट में चले जाए, अपने गुरु में चले जाए, नहीं तो ब्रह्म परमात्मा में चले जाए। इसीलिए तो जप करते हो, इसीलिए तो उपासना करते हो।
लेकिन जो विचारवान नहीं है वो हजारों मालाएं करते हुए भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि उन्हें करना क्या है ये पता ही नहीं है ना। जैसे किसी को फावड़ा दे दो और तगाड़ी दे दो, बोलना भाई जाओ, वो गया और जहाँ गड्ढा नहीं करना चाहिए था वहाँ से गड्ढा करके जहाँ मिट्टी नहीं डालना चाहिए था वहाँ डाल रहा है। उसको ये भी तो पता होना चाहिए भी कहाँ से मिट्टी खोद के और कहाँ डालना है, ये ज्ञान तो होना चाहिए। हाँ, उसका शरीर मजबूत रहेगा, स्वस्थ रहेगा, क्योंकि परिश्रम कर रहा है, लेकिन जो कार्य होना चाहिए वो तो नहीं हो रहा है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, दृश्य कारणभूत ब्रह्म में। देखो अभी क्या कहा जा रहा है, दृश्य कारणभूत ब्रह्म में, यानी दृश्य का कारण ब्रह्म है कहा जा रहा है, वास्तविक कारण नहीं है, विवर्ती उपादान कारण है, ऐसा समझ लीजिए। बीज में अंकुर के समान स्थित है। जैसे बीज में अंकुर होता है, लेकिन जब अंकुर ना निकला हो तो देखो, तो उसमें सिर्फ अंकुर की कल्पना है। इसने कहीं बीज को अंकुरित देखा हो तो जो बीज अंकुरित नहीं, तो उसके अंदर उसको देखेगा तो लगेगा कि हाँ ऐसे अंकुर निकलेगा, ऐसे पत्ते निकलेंगे, ऐसे वृक्ष बन जाएगा, उसमें फल लगेंगे। है बीज ही, लेकिन कल्पना उसने कहीं की और की लाके यहाँ डाल दी। इसी को तो अध्यास बोलते हैं। पूर्व दृष्ट परत्र स्मृति रूप आभासा अवभाषा, अध्यासा, इसी को तो अध्यास बोलते हैं कि कहीं और देखा है, किसी और काल में, किसी और वस्तु में देखा है, उसको उठा के यहाँ देख लिया, उसी को तो अध्यास बोलते हैं। ऐसी परिस्थिति में यहाँ सर्गादि के अस्तित्व की उत्पत्ति क्यों नहीं होती? ये वशिष्ठ जी का प्रश्न है। इन्होंने देखा बीज अंकुर न्याय लिया और प्रश्न कर दिया, क्योंकि ब्रह्म ही तो शेष बचता है, तो वह इस जगत का बीज क्यों नहीं होगा? प्रश्न करना है तो कुछ न कुछ अविद्या स्वीकार करनी पड़ेगी, कुछ न कुछ तो रखना पड़ेगा, तभी तो प्रश्न बनेगा, नहीं तो प्रश्न ही नहीं बनेगा। अब देखो राम जी क्या उत्तर देते हैं। कभी यह प्रश्न राम जी का हुआ करता था, आज यही प्रश्न वशिष्ठ जी का है और उत्तर राम जी दे रहे हैं। जब पढ़ाया जाता है तो शिक्षक गण उत्तर देते हैं, ठीक है, जब परीक्षा होती है तो शिष्य गण उत्तर देते हैं ना। तो नारायण आपके पास दोनों चीज़ होना चाहिए, प्रश्न भी और उत्तर भी। तभी आप गुरु हो सकते हो, तभी आप शिष्य हो सकते हो। हम 5वीं क्लास में पढ़ते थे तो एक बार एक पेपर आया संस्कृत में, उसने उत्तर दिया हुआ था, बोले इसका प्रश्न लिखो। भाई उत्तर दिया हुआ, इसका प्रश्न बनाओ। तो सबने बना दिया, क्या उत्तर का उत्तर ही लिख दिया, उसमें से प्रश्न बनाना आता ही नहीं था। कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि उत्तर दिया होना चाहिए, अब आप इस पे प्रश्न बनाओ, क्या प्रश्न बनता? क्योंकि उत्तर आपके पास पहले से है, आप हो, यह उत्तर है, लेकिन उसमें आपने कभी प्रश्न ही नहीं किया कि मैं क्या हूं। यह कहते तो उत्तर समझ में आ जाता। उत्तर है तो सही, लेकिन समझ में कहाँ आ रहा। अब राम जी उत्तर देते हुए कहते हैं, भगवान यदि अंकुर सत्य हो तो बीज के अंदर स्थित वह बीज पट को तोड़कर बाहर निकलता, यह मानना होगा, किंतु ऐसी बात नहीं है। राम जी के उत्तर तो वशिष्ठ से भी ज्यादा स्पष्ट है, क्योंकि वशिष्ठ जी उत्तर देने लगते तो बहुत ही दृष्टांत देते हैं, ठीक है। अब राम जी उत्तर दे रहे हैं तो चुने चुने दृष्टांत दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अगर अंकुर सत्य हो तो बात आगे बताओ, बात आगे करते हैं। पहले आप यही निश्चय कर लीजिए कि जो अंकुर है क्या वो सत्य है। जब अंकुर मिथ्या है तो बीज से उसके निकलने की बात ही क्या करते हैं, यानी कोई बात ही नहीं है। बीज को फोड़कर उसके अंदर अंकुर रूप से स्थित कोई अंकुर दिखाई नहीं देता। बीज के अंदर जो सूक्ष्म अवयवों का अस्तित्व है वह बीज ही है, अंकुर नहीं है। यानी बीज ही बीज है, उसमें कभी अंकुर का जन्म ही नहीं होता, उसमें सिर्फ अंकुर की कल्पना होती है। नारायण भैया, ये जो हम मतलब वशिष्ठ जी बता रहे हैं ना, ये
जो वाक्य है इनका उपयोग क्या है? इनका उपयोग है निधिध्यासन में। अगर आप इनकी सहायता से निधिध्यासन नहीं करते तो इनका पूरा प्रभाव प्रकट नहीं होगा। जैसे आपको टॉर्च दे दी गई, जला के दिखा भी दिया गया, प्रकाश दिखाई देता है, फिर आपको करना क्या है? भाई रात हो गई, तुमको अपने घर जाना है तो टॉर्च लो, जला के रखो, रास्ता देखते देखते चले जाओ। कंटिन्यू जलनी चाहिए तब तो घर मिलेगा। बोले नहीं, हमको पता है टॉर्च जलती है, लेकिन टॉर्च जला नहीं रहे, उसकी सहायता से मार्ग देख नहीं रहे, तो क्या होगा? गिरोगे जाके, और क्या होगा? गड्ढे में गिरोगे, कांटों में उलझोगे। ब्रह्म के अंदर जगत सत्ता वैसी जैसे बीज में अंकुर के तुल्य नहीं है, किंतु जगत तक ही उपलब्ध होती है। यह बीज और अंकुर की अपेक्षा ब्रह्म और जगत में विशेषता है। क्या कह रहे हैं? जैसे बीज में अंकुर दिखाई नहीं दे रहा है, जब बीज है तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जगत के विषय में कैसा है? बोले यह जगत्ता ना होते हुए दिखाई देती है। जैसे बीज है तो उसमें अंकुर नहीं है तो अंकुर दिखाई नहीं देगा, लेकिन यह तो जगत बिना कल्पना किए ही दिखाई देता है। आँख खोलो और दिखाई देना चालू हो जाएगा। यही विशेषता है इसमें। यदि कहिए प्रलय काल में ब्रह्म में जगत बीज में अंकुर की नाई ही है, तो वह जगत सत्ता नित्य ब्रह्म ही होगी, क्योंकि ब्रह्म विकारी है। अगर आप प्रलय काल में बोल दो कि प्रलय काल में ब्रह्म में जगत हुआ था और वही अभी जगत के रूप में दिखाई दे रहा है, तो बोले ऐसा कहोगे तो फिर तो ब्रह्म विकारी हो जाएगा। ब्रह्म विकारी हो नहीं सकता। इसका मतलब है कि जगत दिखते हुए भी मिथ्याभूत है। निर्विकार निराकार से विकारवान सविकार का साकार का आविर्भाव होता है। यह हमने कहीं लोक में ना देखा है, ना शास्त्रों में सुना ही है। जो निर्विकार है, निराकार है, उससे साकार की कभी उत्पत्ति नहीं होती। होती हो तो बताओ, किसी जगत में, किसी शास्त्र में ऐसा सुना है तो बताओ। आकाश से यदि उपजेगा तो वह आकाश रूप ही होगा नारायण, आकाश से पृथक नहीं हो सकता। ज्ञान से जो उपजेगा सो ज्ञान रूप ही होगा, ज्ञान से पृथक उसकी सत्ता नहीं होगी। आनंद से जो उपजेगा सो आनंद रूप ही होगा। इसलिए अब आप एक काम करो, नाम रूप का आग्रह छोड़ दो, जो दिखता है उसको बोलो कि तू सत है, तो चित्त है और तू आनंद रूप है। तो इसमें नाम रूप जीवित रह सकता है क्या? नाम रूप को देख के मत बोलो, नाम रूप के अधिष्ठान को देख के बोलो। नाम रूप को देखने लगोगे तो नाम रूप चलेगा तो तुम्हारी दृष्टि भी चलेगी। इसके लिए उपासना की जरूरत पड़ती है नारायण। क्यों पड़ती है? उपासना में आप करते क्या हो? होता कुछ नहीं है, लेकिन हम उसको ईश्वर बनाते हैं। चित्ताकाश में कुछ नहीं होता ना, वहाँ भावना करते हैं कि माँ है, देवी हैं, गुरु हैं, कृष्ण है। कर क्या रहे हो तुम? शून्य को ईश्वर नहीं बना रहे। यही तो करना है। जिस दिन वहाँ आनंद प्रकट हो गया, उस दिन सारे जगत में आनंद प्रकट हो जाए। वहाँ आनंद प्रकट करके दिखाओ। ब्रह्म की ऐसी भावना करो, आनंद की ऐसी भावना करो कि वहाँ आनंद प्रकट हो जाए, शांति प्रकट हो जाए, ज्ञान प्रकट हो जाए। नाम रूप को मिटाना भी जरूरी है और नाम रूप को बनाना भी जरूरी है। जगत के नाम रूप को मिटाना जरूरी है और जगत के अधिष्ठान को नाम रूप प्रदान करना जरूरी है। अरे ऐसे ही चलता है भाई। ब्रह्म कौन? जो जगत उपजा सकता है, जगत को लीन कर सकता है, उसे को ब्रह्म कहते हैं, लेकिन उसकी इच्छा के अनुरूप, उसकी इच्छा के प्रतिरूप नहीं। तुम्हारे अंदर दोनों सामर्थ्य होनी चाहिए, जगत को उत्पन्न करने, जगत को नहीं, जगत के स्वामी को उत्पन्न करने की और जगत को विलीन करने की। जगत का स्वामी कौन? जो सत्य है, चित्त है, आनंद है। उसको उत्पन्न करो और नाम रूप को विलीन करो। दो काम करना है मेरा।
यहीं पर आज विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवेति समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।